नमस्कार साथियों। आज की कहानी 24 जुलाई 2022 के दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के आर्टिकल वो लम्हा से, जिसके लेखक हैं ज्ञानेश उपाध्याय। वह 27 वर्षीय नौजवान देश के राष्ट्रपति से मिलकर लौट रहा था। संसद भवन के लंबे गोल गलियारे में धीमे कदमों के साथ बातचीत सामान्य रही थी, कुछ लंदन की बातें और कुछ इधर उधर की। चंद मिनटों में मुलाकात खत्म हो गई थी। नए आज़ाद हुए देश के प्रधानमंत्री के पास समय कहाँ था। फिर भी एक मामूली छात्र के लिए जो लंदन से पढ़कर लौटा था, विदेश से पढ़कर लौटने की वजह से ही मुलाकात मुमकिन हो पाई थी। प्रधानमंत्री से विदा लेते हुए उस छात्र ने एक पत्र थमाया था जो लंदन के एक विद्वान चिंतक हेराल्ड लस्की ने लिखा था। छात्र के मन में बहुत खुशी थी। वैसे भी खुश रहना उसकी आदत में शुमार था। उसके लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात ही बहुत बड़ी बात थी। एक दलित छात्र को मिलने का समय मिल गया, ये क्या कम है। आज ये छात्र देश के प्रधानमंत्री के कक्ष के बाहर था, लेकिन एक समय वह भी था जब स्कूल की कक्षा में बैठने की इजाज़त नहीं थी। शिक्षक कक्षा के बाहर खड़ा कर देते थे या कक्षा से निकाल देते थे, क्योंकि चुकाने के लिए ज़रूरी शुल्क नहीं होता था। न जाने कितने गरीब लड़के ऐसे ही स्कूल से लौटा दिए गए थे और फिर उनका कभी स्कूल लौटना ना हुआ। लेकिन इस दलित छात्र को पढ़ाई से इतना प्रेम था कि वह भगाए जाने के बावजूद मैदान नहीं छोड़ता था। कक्षा के बाहर ही खड़े होकर सुनता था कि शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं। खूब बड़ा परिवार था तो गरीबी भी थी। बदन पर बस एक धोती होती थी, तब कमीज एक सपना थी। पैरों में चप्पल के भी पैसे नहीं होते थे। गांव में स्कूल नहीं था। जो स्कूल था उसके लिए रोज़ 15 किलोमीटर नंगे पैर चलना पड़ता था। जब स्कूल के लिए शुल्क नहीं था, तब पाठ्य पुस्तकों के लिए कहाँ से पैसे आते। दूसरे छात्रों से किताबें मांगकर उन्हें हाथ से लिखना पड़ता था। इस काम में एक बीमार बड़े भाई बहुत मदद करते थे। शायद उन्हें पता था कि बड़े गरीब दलित परिवार के एक भी सदस्य ठीक पड़ गया तो काम हो जाएगा। अपनी जाति के लोग पारंपरिक रूप से पेड़ पर चढ़ नारियल तोड़ने का काम करते थे। जान जोखिम में डालकर भी इतनी थोड़ी कमाई होती थी कि गुजारा मुश्किल था। खैर, कहा जाता है कि जहाँ चाहो वहाँ राह निकल ही आती है। पहले स्थानीय राज परिवार से मदद मिली और उसके बाद JRD टाटा की मदद से लंदन में पढ़ाई मुमकिन हुई। और अब वह दिन आया है जब देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात का मौका मिला। वह युवा इसी बात से प्रफुल्लित था। अभी वह प्रधानमंत्री से मिलकर कुछ आगे चला ही था कि पीछे से ताली मारने की आवाज़ हुई। नौजवान ने पलट कर देखा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ताली मारकर लौटने का इशारा कर रहे थे। मतलब स्वयं प्रधानमंत्री कमरे से बाहर निकल आए थे। वह चाहते तो उस नौजवान को बाद में भी बुला सकते थे, लेकिन शायद उनके पास और औपचारिकताओं के लिए उतना समय नहीं था। नए आज़ाद देश में बहुत काम थे और समय बहुत कम था। नौजवान को सुखद आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री स्वयं किसी अभिभावक की तरह बुला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पत्र दिखाते हुए कहा, तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं दिया। युवा ने कहा, क्षमा कीजिएगा, मैंने सोचा कि मिलकर निकलते हुए पत्र सौंपना उचित रहेगा। दरअसल ब्रिटिश विद्वान हेराल्ड लस्की ने जो पत्र लिखा था, वह एक तरह से उस दलित युवा का परिचय पत्र था। अध्ययनशील, शर्मीले और असली बौद्धिक के साथ साथ सामाजिक लगाव का भी जिक्र था। पत्र पढ़ते ही प्रधानमंत्री ने कुछ फैसला कर लिया था। उन्होंने वहीं खड़े खड़े कुछ बातें की और कहा कि जल्दी ही मिलना होगा। चंद दिनों बाद ही गठित हो रही भारतीय विदेश सेवा में वह दलित विद्वान युवा को चेरिल रमन नारायणन शामिल कर लिए गए, जिन्हें दुनिया बाद में KR नारायणन के नाम से जानती है। जापान, चीन से अमेरिका तक अनेक देशों में उन्होंने भारत का सच्चा प्रतिनिधित्व किया। जहां भी पदस्थ किए गए, देश की बेहतरीन सेवा की। अपनी जाति ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव साबित हुए। देश के सच्चे राजदूत रहने के अलावा कुलपति भी हुए, सांसद भी हुए, केंद्र में मंत्री भी रहे, 5 साल तक उपराष्ट्रपति और 5 साल राष्ट्रपति रहे। वह वास्तव में संविधान को समर्पित
राजनीतिज्ञ थे और हृदय से उतने ही सहज जितने स्कूल के दिनों में हुआ करते थे। पद दर पद मिलते चले गए, लेकिन उनका मन नहीं बदला। आम लोगों से हमेशा मिलते रहे। शालीनतम राष्ट्रपतियों में शुमार नारायणन अक्सर कहते थे, विशाल राजसी राष्ट्रपति भवन में रहता हूँ, लेकिन आते जाते यह घर नहीं दफ्तर लगता है। मुझे एक बड़े शायर का शेर याद आ रहा है कि ऊंचाई पर पहुंचना भी और खड़े रहना, ऊंचाई पर पहुंचना भी और खड़े रहना बहुत मुश्किल है दुनिया में, बड़े होकर बड़े रहना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।